ये संसार का पति है और भगवान परम पति हैं। ठाकुर जी निरुत्तर हो गए। गोपिकाओं के साथ भगवान ने रास किया है। बस केवल सूत्र में मैं दे दूं, यहां गोपिकाओं के मन में सौभाग्य मद आया है, किशोरी जी के मन में मान आया है और भगवान श्याम सुंदर है न, गोपिकाओं के मन में यह देख करके श्री राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट श्री राधा जी का नाम नहीं आया है, लेकिन संकेत में श्री राधा रानी का को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हुए। गोपियां अतिशय व्याकुल हुई हैं परमात्मा के विरह में। उनकी स्थिति ऐसी हुई जैसे जल के बिना मछली, जैसे मणि के बिना मणिधर सर्प की। एक एक वृक्षों से पूछती हैं। तुलसी जी का दर्शन हुआ। बहन तुलसी, मेरे प्रियतम तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, क्या तूने श्याम सुंदर को देखा है? इस प्रकार खोजते हुए गोपिकाएं जब आगे बढ़ रही थीं, भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी को आनंद दे रहे थे। भगवान श्याम सुंदर से श्री राधा जी ने कहा कि प्रभु अब हमसे चला नहीं जा रहा है, अब आपकी जहाँ इच्छा हो था आप ले चलें। भगवान के मेरे कंधे पर बैठ जाइए। और ज्यों ही परम करुणामयी श्री किशोरी जी ठाकुर जी के कंधे पर बैठना चाहें, उसी समय भगवान अंतर्हित हो गए। जब अंतर्हित हुए हैं तो राधा रानी की जो दशा हुई है वो कहा नहीं जा सकता है। बस इतना कह करके किशोरी जी अपने प्राण के वियोग में, प्रियतम के वियोग में बस इतना कह पाई कि हा नाथ हा रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्याते कृपणाया में सखय दर्शय सन्निधिम। वहीं पर मूर्छित होकर के गिर गईं। जब किशोरी जी मूर्छित हो गई, गोपिकाएं वहां पहुंची हैं। श्री राधा रानी को उठा करके रमण रेती पर लाईं, क्योंकि जो वस्तु जहाँ से खोती है वहीं से मिले। और यहाँ पर आकर के गोपिकाएं मिल करके जो गीत गाई हैं, पुकारी हैं, वही है गोपी गीत। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में 5 गीतों का वर्णन है और बड़ा प्यारा प्रसंग है भागवत जी का। 7 दिन में कहना तो बड़ा मुश्किल है ना। आनंद लेना हो तो समय चाहिए। अभी 18 में अधिक मास में 1 महीने तक कथा है भागवत के ऊपर ही, वहाँ भी पूरा करना मुश्किल हो जाता है ना। 7 दिन में सप्ताह में बहुत दिव्य वर्णन। ये भागवत की कथा में तो केवल रस ही रस है। इसको तो महाराज पूरा करने का विधान न हो, बस जितना हो उतने ही सुनो, है ना। उस समय के अनुसार से तब इसका आनंद विशेष है। इधर 5 गीतों में गोपी गीत। गोपी गीत रसिक जनों का प्राण है। कितने रसिक महापुरुष केवल गोपी गीत का चिंतन करते करते, अपने साधन करते करते ठाकुर जी को प्राप्त कर गए, उनमें डूब गए। लेकिन यहाँ भी गोपी गीत का एक का श्लोक का गान सुनो और इसके बाद से मैं थोड़ा सा जो कुछ किशोरी जी कृपा से मैं सुना करके आगे बढ़ना है, बड़े भाव से। जयति तेधिकं जन्मना व्रज
इधर हृदय में अंदर मार करती है। और जो आयोजक होता है, जो आयोजक का जो प्रबल भाव होता है, प्रेम भाव होता है, वो ऐसे सफल दिखता है कि जब इस मंच पे ऐसे आचार्य, ऐसे संतगण जब उपस्थित होते हैं तो लगता है कि मानो ये कथा, सप्तदिवसीय कथा सफल हो गई है और आयोजक परिवार का भाव सत्य रहा है। और आज यही कारण है कि आज संतों के, आचार्यों के चरण पड़ रहे हैं। हमारे गुल्लू भैया पता नहीं कितने धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और आज उन्होंने सभी का आशीर्वाद पाया है और ये उन्हीं सब के आशीर्वाद की कृपा का प्रमाण है जो खम्परिया परिवार में पिछले दिनों से कृपा बरस रही है। हम भी अनुभव कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं। पूज्य रजनीश जी जो कि गुल्लू भैया उन्हें भी गुरु की दृष्टि से देखते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं, आज वे पधारे हैं और उन्होंने हमें भी कृतार्थ किया है, आयोजक परिवार को भी कृतार्थ किया है। मैं चाहूँगा 2 शब्द वे रखें। श्री रजनीश जी, आप लोग भी जोरदार करतोल ध्वनि से उनके सम्मान। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस आस्थान मंडप पर इस परम पावन धरा जहाँ यज्ञ और भागवत कथाएं होती हैं वह स्वयमेव तीर्थ की श्रेणी में हो जाता है। तो इस तीर्थमयी धारा में वरिष्ठ, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ समस्त उपस्थित चेतनाओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। व्यासपीठ पर संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री वेदांती जी महाराज का वो कल्प कल्पांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब संतों का आगमन होता है और उनके मधुर वचनों से हम अपने जीवन में कैसे प्रगति करें, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये हमें पथ प्रदर्शन संतों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, आख्यानों के माध्यम से प्राप्त होता है। आज बड़ा ही सुंदर प्रसंग पूज्य गुरुदेव आपको सुना रहे हैं। ये रास पंचाध्यायी वास्तव में श्रीमद् भागवत का प्राण है और व्यक्ति का चाहे जितना सुंदर शरीर हो, प्राण ना हो तो प्राण के अभाव में वह शरीर बेकार होता है। तो निश्चित ही भागवत में लिखा है, सप्त जन्मम कृतम पापम रास पंचाध्यायी कथत्वेनो समांगतेन तरवैहि सर्वैहि पापम प्रणश्यति। जो इस रास पंचाध्यायी की कथा को श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतरों के पुण्य
उन्हें प्राप्त होते हैं। और जो मानव का आवागमन है, आवागमन कहते हैं इस संसार में आना वो जाना। आगमनम चा पुरागमनम पुनरागमनम विशेषते उद्योर मध्य न कर्तव्यम जीवनम तस् परांजिताम। वास्तव में व्यक्ति 84 लाख योनियों में आता है, रुकता है, ठहरता है और फिर इसके बाद चला जाता है। तो इस आवागमन से, भगवान की कथा से हमें मुक्ति अवश्य मिलती है। बड़ी सुंदर कथा, उस कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कृपा से आपके जीवन की व्यथाएं समाप्त हो, ऐसी मैं राघवेंद्र लला से प्रार्थना करता हूँ, बांके बिहारी से प्रार्थना करता हूँ। और बस 2 मिनट का संकीर्तन के बाद हम लोग गुरुदेव के चरणों में चलेंगे। तो जरा एक बार दोनों हाथ उठा करके कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय। ये हमारे गुल्लू भैया को बहुत प्रिय है ये संकीर्तन। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले हम लोग करिए आपको प्रणाम करके जाऊं। हो बंसी वाले कन्हैया की आए होते तो क्या ये ब्रज की महिमा होती? ध्यान देना, ब्रज की महिमा तो ठाकुर जी से है। अरे ब्रज की नहीं, किसी की महिमा भगवान से है। जब तक भगवान से आप नहीं जुटोगे आपकी महिमा नहीं हो सकती। प्रभो प्रणत देहि नाम पाप करसनम। एक बार कोई आपका प्रणत हो जाए, शरण में आ जाए, शरणागति स्वीकार कर ले, उसके समस्त पापों को आप नष्ट कर देते हैं। पाप कर्षणम, कर्षण कर लेते, खींच लेते।
इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना समुट बही। बहुत गोपिकाओं ने कहा है। एक बात और ध्यान दें, अंतिम बात में कह करके गोपिकाओं ने कहा कि प्रभु आपके कोमल चरण इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, कितने कोमल हैं। बड़ी सुंदर बात, ध्यान दीजिएगा। प्रभु आपके चरण इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि कभी आपके चरणों को हम लोग अपनी छाती पर रखें, अपनी छाती पर आपके चरण को रखें तो डर लगता है कि आपके कोमल चरणों में कहीं हमारी छाती न गड़ जाए। आप विचार करें, गोपिकाओं का ये कहना है, ठाकुर जी के कितने कोमल चरण हो गए। इतने कोमल आपके चरण हैं कि कभी हम अपनी छाती में रखती तो लगता है कि कहीं हमारी छाती न गड़ जाए। ऐसे कोमल चरणों से आप जंगल जंगल भटक रहे हैं। ये सोच करके हम लोग अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं। मेरे भाई, यह जब गोपिकाएं कह करके विलाप की, पुकारी, विरह की स्थिति जब प्राप्त हुई, परमात्मा अपने को कैसे रोक सकते हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्तश्च चित्रधा रुदुदु सुसुरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। ऐसा कह करके गोपियां प्रलाप की हैं, गाई हैं और स्वर में, सुस्वर में रोना प्रारंभ की। ये गोपिकाएं नहीं रो रही हैं, भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसाएं रो रही हैं। एक महापुरुष कहते, ध्यान देना, कि स्वर में गाया जा सकता है लेकिन स्वर में रोया नहीं जा सकता। कि कोई ताल भिड़ा के रोता है ना? स्वर में गाया जो जा सकता है लेकिन स्वर में कहीं रोया जाता है, रोने में कहीं स्वर भेड़ता है। लेकिन गोपियां स्वर में नहीं सुस्वर में रो रही हैं। सुस्वर में रोने का मतलब क्या है? ये महापुरुष का भाव है। कहे कि जो संसार के लिए रोता है, धन के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए, परिवार के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए जो रोता है, माने दुनिया के लिए जो रोता है उसका रोना कुस्वर है, और परमात्मा के लिए जो रोता है उसका रोना सुस्वर है। जो ठाकुर जी के लिए रोता है, मेरे प्रभु कब आप मिलेंगे, और परमात्मा के लिए रोना ही सुस्वर है। तो गोपिकाएं दुनिया के लिए नहीं रोई हैं, धन मकान परिवार बेटा बेटे के लिए नहीं रोई हैं। गोपियां तो प्रियतम श्याम सुंदर के लिए रो रही हैं, इसलिए इनका रोना सुस्वर है। और भगवान कहीं गए थोड़ो थे हो, वहीं तो थे, वो भी साड़ी पहन के गोपिकाओं के मध्य में थे, छिपाए थे अपने को। गोपिकाओं के प्रेम को देखे तो तासाम आविर्भूत छोरी यस्मयमान मुखाम्बुजम पीतांबरधरः सर्गवे साक्षात मनमथ मनमथ। जो मनमथ है, उस मनमथ के भी मन को जो मथ डाले, वे भगवान श्याम सुंदर पीतांबरी लिए हुए प्रकट हुए। पीतांबरधरः सर्गवी, पीतांबर पहने तो है लेकिन ले करके आए, क्योंकि गोपिकाओं के आंखों से जो आंसू गिरा है उसको मैं पोंछूंगा, इसलिए पीतांबरधरः। ठाकुर जी जब प्रकट हुए हैं, क्या कहूँ, उस समय भगवान का दर्शन करके गोपियों के प्राण आ गए।
कोई गोपी ठाकुर जी का कमर पकड़ ली, कोई भुजा पकड़ ली, कोई हाथ पकड़ ली, कोई गोपी तिरछे देखने लगी, क्यों बुला के भाग जाते हो। कोई गोपी आंख बंद करके ध्यान करने लगी कि बाहर कोई भरोसा नहीं, कब भाग जाएंगे, अंदर बैठा लूंगी तो अंदर से कहाँ जाएंगे, है ना। गोपिकाओं ने भगवान से प्रश्न किया है, श्याम सुंदर, एक प्रेमी वह होता है जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है। एक प्रेमी वह होता है जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है। एक प्रेमी वह होता है कि जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम करता है, और एक वह होता है जो प्रेम करने वाले को रुलाता है, तरसाता है, तड़पाता है। इन तीन प्रेमियों में आप किस नंबर के प्रेमी हैं? भगवान ने कहा कि गोपियों, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है वास्तव में उसका प्रेम नहीं है, उसका तो प्रेम का व्यापार है, व्यवहार है। जैसे आप हमारे घर आए, हम आपके घर गए, आप हमको निमंत्रण दिए, अब आपको निमंत्रण दे दिए, तो व्यवहार है। तो प्रेम करने वाले से प्रेम करना ये व्यापार है, व्यवहार है। न प्रेम करने वाले से जो प्रेम करने वाले हैं, जानते हैं कौन दुनिया में? माता, पिता और गुरु। क्या कोई माता सोचती है कि बच्चा हमसे प्रेम करेगा तो मैं प्रेम करूंगी? चाहे बालक प्रेम करे चाहे न करे, माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम होता ही है। गुरुजन शिष्य का मंगल चाहते ही हैं। और एक होता है आत्माराम, उसको पता ही नहीं कौन हमसे प्रेम कर रहा है। एक होता है आत्माराम, एक होता है कृतज्ञ गुरुद्रोह। वो प्रेम करने वाले को दुख देता है, तरसाता है, तड़पाता है। गोपिकाओं ने कहा कि तीसरे नंबर के प्रेमी आप हो। भगवान ने कहा गोपियों ऐसा मत कहो, मैं भक्तों के सामने, भक्तों के पास से जो मैं छिप जाता हूँ, अंतर ध्यान होता हूँ, ये प्रेम को बढ़ाने के लिए होता हूँ। मैं तो आप लोगों के प्रेम का ऋणिया हूँ। इतना कह करके महारास का विधान बना। श्री राधा रानी से ठाकुर जी ने निवेदन किया, महारास के लिए किशोरी जी कृपा की हैं। अब भगवान के रास में किसी पुरुष का प्रवेश नहीं, भगवान के रास में केवल गोपियों का ही प्रवेश है। जब रमण रेती पर महारास का विधान बना तो पार्वती जी सज धज करके श्रृंगार करके जब जाने लगी तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी आप कहाँ जा रही हैं? पार्वती जी ने कहा कि श्री धाम वृंदावन में रमण रेती पर परमात्मा रास करने जा रहे हैं, तो मैं भी रास में सम्मिलित होने जा रही हूँ। बोले बाबा कहे कि पार्वती जी हमको भी ले चलो, मैं रास का दर्शन कर लूं। पार्वती जी ने कहा कि भोले बाबा ये सांप बिच्छू लटका के नहीं, अगर जाना है तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। भगवान शंकर कहे कि हमको गोपी बना दो। पार्वती जी ने शिव जी को महारास में ले जाने के लिए गोपी बनाई है। वैसे भगवान शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौर भगवान शिव जब गोपी बने न, उनके गोपी की छवि को देख करके पार्वती जी स्वयं निहाल हो गई। आज भी श्री धाम वृंदावन में जाओ तो गोपेश्वर नाथ प्रसिद्ध हैं। बोलो गोपेश्वर नाथ भगवान की। भगवान शिव गोपेश्वर बने, है ना। ब्रह्मा जी भी आए, सब लोग गोपी बन करके आए। किशोरी जी की अनुमति लेकर के पादन न्यासई भुज विधुतुभि सस्मितई भुरविलासई भज्जन मध्यई चलकुच पटई कुंडलई गंडलोलई
तन स्वीदन मुख्यम कबर रसना ग्रंथयः कृष्ण बद्ध्वः गायन्तस्तम तदित इव तामेघ चक्रे विरेजुः। ठाकुर जी कहाँ कमर लचकना चाहिए, बड़ा सुंदर रास का विधान बना। आकाश में खड़े हुए देवताओं ने फूल बरसाया है और ठाकुर जी का जय जयकार किया है। बोलो रास बिहारी सरकार की। और एक एक गोपियों के साथ एक एक भगवान श्री कृष्ण हो गए और राधा रानी के साथ ठाकुर जी उठे और समस्त गोपियों के साथ अनंत रूप भगवान धारण किए हैं और गोपियों के संग भगवान नाचना प्रारंभ किए। कोई अपने को रोक, सब लोग गोपी बन करके आकर के भगवान के रास में सम्मिलित होकर के और नृत्य प्रारंभ करते हैं। नाचे श्याम नाचे नाच गोपी वृंदावन, राधा नाचे श्याम नाचे नाच गोपी संग, मन मेरो बन गयो सखी भवन वृंदावन। राधा
यहाँ कलयुग चला जाता है तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है, इतना बड़ा दिन होता है, इतनी बड़ी दिन, इतनी बड़ी रात। तो ब्रह्मरात्रि के समान ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता, ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता, अनिक्ष्यन्तो जजुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत प्रिया। अनिक्ष्यन्तो, इच्छा नहीं थी कि हम लोग जाएं, जैसे आप लोगों को कभी कथा से इच्छा नहीं होती कि हम जाएं, ऐसे गोपिकाओं को भगवान से पास जाने की इच्छा। अनिक्ष्यन्तो, इच्छा न होने पर भी भगवान ने सबको विदा किया, पधारो अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। जजुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत प्रिया, बड़ा प्यारा। यहाँ पर गोपिकाओं को सुखदेव ने वर्णन किया, विशेषण दिया कि भगवत प्रिया। ये कौन है? भगवत प्रिया, ये भगवान की प्यारी हैं, है ना। भगवान इनको प्यारे हैं, ये भगवान की प्यारी हैं, है ना। कल्याण कब होगा? जब भगवान आपके प्यारे हो जाएं, हम भगवान के प्यारी हो जाएं या प्यारे हो जाएं, है ना। इसलिए भगवत प्रिया। विक्रीडितं ब्रजवधूभिर्हृदं च विष्णो, श्रद्धान्वितो अनुसृण्यादत्वरेद जह। यह जो रास की कथा मैंने सुनाई आप लोगों को, सुने ना अभी, इस कथा को जो सुनता है, लेकिन एक बात है, श्रद्धा के साथ सुनता है, ऊपर से नहीं, अंदर से। बहुत लोग ऊपर से सुनते हैं, बैठे हैं कथा में और मन कहीं है, ऊपर ऊपर कथा निकल जाती, अंदर घुसती ही नहीं। अंदर घुस जाए भगवान की कथा, है ना। श्रद्धा पूर्वक हम कथा सुन लें और यहाँ तो वर्णन कर दें भगवान के महारास की, तो भगवान की पराभक्ति मिलती है। पराभक्ति का मतलब प्रेमा भक्ति। कौन भक्ति मिलती है? प्रेमा भक्ति, जिस भक्ति के वश में भगवान हो जाते हैं। और हृदय के रोग, हृदय में बहुत रोग है, हृदय के सारे रोग मिट जाते हैं। हृदय में तो रोग रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारे रोग हैं। ये सारे रोग मिट जाएंगे अगर कोई महाराज की कथा सुने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब पहुंचना है भगवान के विवाह में। महाराज तक कथा तो मैंने ठाठ से सुनाई, अब यहाँ से दौड़ की कथा होगी। अब हमारे साथ दौड़ करके सुनो और पकड़ो। अगर पकड़ लिए तो पकड़ लिए, निकल गया तो निकल गया, इसलिए बड़े सावधान होकर के सुनना है, एकाग्र मन होकर के सुनो, क्योंकि कल कथा का अंतिम दिन है और 18,000 श्लोकों और 12 स्कंद की कथा की कर पूर्णाहुति करने हैं। तब यहाँ पर तीव्र गति से चलेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से बड़ी सरलता पूर्वक मैं आप लोग को सुनाऊंगा, जिससे सबके अंदर, अगर ठीक से सुन लोग, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ, तो अंदर कथा प्रवेश कर जाए। और भगवान की कथा जब अंदर प्रविष्ट हो जाए तो अंदर परिवर्तन हो जाएगा, आपको ठाकुर जी प्रिय हो जाएंगे, भगवान अच्छे लगने लगेंगे और भगवान के चरणों की भक्ति जागृत हो जाए। और जब भक्ति मिल जाए तो ठाकुर जी तो मिल गए ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। एक बार नंद बाबा तीर्थ यात्रा किए। कौन यात्रा किए? तीर्थ। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। कोई न कोई तीर्थ में वर्ष में एक बार जाओ,
इसलिए भगवान की कृपा से, भगवान के प्रेरणा से मैंने निर्णय किया है कि साल भर में एक कथा तीर्थ में करेंगे, और जो हमारे साथ चलेंगे सब कथा सुनेंगे, इसी बहाने तीर्थ करेंगे, है ना। एक तीर्थ में कथा होगी। अगर चलने के लिए तैयार हो जाइएगा, पहले से हम बताने कि अब चलना इस तीर्थ में, है ना। तो तीर्थ यात्रा वर्ष में एक बार जरूर करना चाहिए। बाबा नंद भी तीर्थ यात्रा किए। एकदा देव यात्रायाम, एक बार एकदा देव यात्रायाम गोपाला जात कौतिका अनोभिर अनुद्युक्त प्रजजौ तेम्बिका वनम। कहाँ गए? अंबिका वन। सब लोग तीर्थ यात्रा में गए पशुपतिनाथ का दर्शन करने। अंबिका वन की यात्रा हुई पशुपतिनाथ का दर्शन करने। लेकिन भाई तीर्थ यात्रा में जाओ, जैसे चित्रकूट जाओ तो मंदाकिनी नहाओ, प्रयाग जाओ तो गंगा जी नहाओ, है ना। अयोध्या जाओ तो सरजू जी नहाओ, वृंदावन जाओ तो जमुना जी नहाओ, नल में मत नहाओ। वहां भी लोग जाते, कौन जाएगा महाराज, जल्दी हम नले में नहा ले। तो तुमको तीर्थ में जाने का फायदा क्या हुआ? अरे जाओ तो पवित्र नदी में नहाओ। तत्र स्नात्वा सरस्वत्याम, सभी ब्रजवासी अंबिका वन में, तो वहां सरस्वती नदी बह रही थी, सब लोग सरस्वती नदी में नहाए। और नहाने के बाद पशुपति भगवान का दर्शन किए। और तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए तो दूसरे का नहीं खाना चाहिए, कम से कम दान करना चाहिए। बहुत लोग तीर्थ यात्रा भी गए तो ऐसे किसी का खा पी करके चले आए, कुछ किए नहीं। तीर्थ यात्रा में जाओ तो दान करो। भगवान अगर सामर्थ्य दिए तो बढ़िया भंडारा करो, साधुओं को खिलाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ। देखो यहाँ पर बाबा गए तो आनर चुर हरणई भक्त्या देवी च नृपतिम्बिकाम गावो हिरण्यम बासांसी। बाबा नंद अंबिका वन में गौ दान दिए और सोना दान दिए। गौओं का दान किए, सोने का दान किए, वस्त्र का दान किए, और बढ़िया मध्वन्नम माद्रिता, बढ़िया भंडारा किए, है ना। बढ़िया मिष्ठान का भंडारा किए, ब्राह्मणों को दिए। भंडारा आदि करने के बाद बाबानंद अपने भोजन किए और अंबिका वन में सो गए। न जाने कहां से बड़ा भारी अजगर आ गया। अजगर जानते हो? बड़ा भारी अजगर आ गया। मेरे भाई कभी कभी अच्छा काम करने पर भी विपत्ति आ जाती है, तो उस विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। कभी आप चित्रकूट गए तो आपका जेब कट गया, जाते लोग कट जाता है हमारा, क्योंकि सब वहाँ गए थोड़े बहुत ऐसे जेब कट भी जाते हैं, है ना। तो जेब कट गया तो एक ने कहा कि महाराज हम चित्रकूट अब जाना छोड़ दिए। हम कहे क्यों? कहे इसलिए छोड़ दिए कि एक बार गए माना अमावस्या में तो हमारा जेब कट गया। हम कहे जेब कट गया तो चित्रकूट जाना ही छोड़ दिए। अगर अन्य जगह कट गया होता तो कभी ऐसी हानि हो जाती महाराज। बाबा धर्म किए, पुण्य किए, भंडारा किए, तब भी अजगर इनको पकड़ लिया। अजगर निगलने लगा। बाबा कहते हैं, चिल्लाए बाबा, सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। कृष्ण
मैं तुम्हारे शरण में मुझको सर्प खा रहा है। और ठाकुर जी आए और चरण छुआए और भगवान के चरण छुआते ही सर्प योनि से मुक्त हो गया, दिव्य रूपधारी बन गया। भगवान पूछते को भवान परया लक्ष्मया रोचते अद्भुत दर्शन कथम जुगुप्सिता में ताम गतिमा प्रापितो वस। आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप बड़े तेजस्वी हैं। यह योनि, अधम योनि, नीच योनि, तमोगुणी योनि कैसे आपको प्राप्त हुई? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बड़ा सुंदर था। एक बार एक महात्मा की मैंने हंसी उड़ा दी। कभी संत की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए कि मैंने एक संत की हंसी उड़ा दी और संत ने श्राप दे दिया तो मैं सर्प बन गया। संत के श्राप से बन गया सर्प और आज आपकी कृपा से उद्धार हुआ। भगवान सुदर्शन विद्याधर का उद्धार किए। शंखचूर्ण नामक यक्ष था, वो गोपिकाओं को लेकर के भागा और ठाकुर जी उसके मस्तक पर मुक्का मार करके गोपिकाओं की रक्षा किए और शंखचूर्ण का उद्धार किए। शंखचूर्ण से मणि निकाल करके बलराम जी को दे दिए। यहाँ पर एक बड़ा भयानक राक्षस था अरिष्टासुर, जो कंस के अधीन था। कंस ने अरिष्टासुर को भेजा। अरिष्टासुर वैल बन करके आकर के ब्रज में बड़ा उपद्रव मचाया है। ठाकुर जी उसको टाल ठोक करके चुनौती दिए और सींग पकड़ करके भगवान को मारने के लिए दौड़ा और भगवान इसके सींग को पकड़ करके धुबिया पाट मारे, गीले कपड़े जैसे इसको निचोड़ करके फेंक दिए। अरिष्टासुर मरा, देवता लोग फूल बरसाए, जय जयकार किए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरिष्टासुर के मरने के बाद श्री नारद जी महाराज है ना, ध्यान दे, कंस के पास पहुंचे और कंस से कहे कि भोजराज कंस, मैं बहुत दिनों से तुमको एक बात बताना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे स्वभाव को देख करके मैं बताया नहीं। अगर मेरी बात मानो तो मैं बता दूं। कंस ने कहा कि महाराज मैं आपकी बात मान रहा हूं, आप बतावें। नारद जी ने कहा कि भोजराज कंस जो नंद के यहाँ कृष्ण और बलराम हैं, वो नंद के नहीं हैं, वो वसुदेव के हैं। आज मैं तुमको बता रहा हूं ये रहस्य की बात। वसुदेव ने तुमको धोखा दे करके कृष्ण और बलराम को गोकुल भेज दिया था। अब तो कंस बड़ा क्रोध में भरा कि मेरे बहन बहनोई मुझको धोखा दिए हैं, मैं इनको बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। और कंस तलवार खींच करके दौड़ा। नारद जी ने कहा कि श्रीमन नारायण नारायण, इसीलिए तो कंस मैं तुमको बता नहीं रहा था, यही तो तू कर रहा मनमानी। कंस ने कहा मेरे बहन बहनोई मुझको धोखा दिए, मैं इनको बिना मारे न छोड़ूं। नारद जी ने कहा कि तुम्हारे बहन बहनोई तुमको धोखा दिए ना? कहे हाँ दिए। तो दिए तो एक बार में मार दोगे तो मर जाएंगे, ऐसे बहन बहनोई को सता सता के मारो। कहे कैसे सता सता के मारूं? नारद जी ने कहा उनके बेटों को बुला लो और देवकी वसुदेव के सामने उनको बैठाओ और उन्हीं के सामने श्री कृष्ण और बलराम को मार डालो। और अपने आप जिसके बेटे मर जाएंगे, माँ बाप अपने आप रो रो करके मर जाएं। श्री नारद जी इसलिए कहें कि अब कंस जब बुलाएगा तब इसका विनाश होना है। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है
और अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जी आप यहाँ से नंदगांव जाएं और नंद राय से मेरा समाचार दें कि मैं दंगल करा रहा हूँ, उसमें सभी पहलवान आ रहे हैं, श्री कृष्ण और बलराम भी आवें, उनका भी पहलवानों में नाम है ना, आप उनको बुला करके लावें। और आप जानते हैं कि मैं यह केवल दंगल का बहाना बना करके वे मेरे काल है, मैं उनको मरवा डालूंगा। अक्रूर जी तैयार हो गए। यद्यपि अक्रूर जी नहीं चाहते थे, लेकिन चलो परमात्मा का दर्शन होगा, यह इच्छा लेकर के चले। इधर श्री नारद जी महाराज भगवान के पास आकर के सारी घटना बता दी कि प्रभु बस अब समय पूरा हो रहा है, अब ब्रज की लीला पूर्ण करके मथुरा चलें। कंस एक नौकर भेज रहा है, एक राक्षस भेज रहा है, कब तक आप मारते रहेंगे? जब चलेंगे थोक के थोक राक्षस मिलेंगे। श्री नारद जी ने भगवान से निवेदन किया। ठाकुर जी कहे ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद मेरे भाई अक्रूर जी सवेरे से नंदगांव की तरफ चले हैं। उसित्वा रथमास्ताय प्रजजौ नंद गोकुलम। उसित्वा बहुत सवेरे उठ करके चले। गच्छन पथि महाभागो भगवत अम्बुजेक्षणः भक्तिम परामुपगतः एवं एतत् चिंतया। रास्ते में चलते चलते अक्रूर जी ये विचार करते हैं कि वास्तव में मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे जीवन में कौन ऐसा तप हुआ है कि मुझको साक्षात परमात्मा का दर्शन होगा। जो भगवान का दर्शन समस्त ऋषि मुनि देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो जाता है ना, ये मेरा परम सौभाग्य है। ये चिंतन करते हुए है ना, यह सोचते हुए श्री अक्रूर जी महाराज चलते हैं। सवेरे से चले हैं मथुरा से, लेकिन संध्या के समय नंदगांव पहुंचे हैं। और नंदगांव के बाहर जो गोष्ठ गायें खड़ी होती, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन हुआ। भगवान श्री कृष्ण पीतांबरी पहने हैं और बलराम जी नीलांबर पहने हैं। पीत नीलांबर धरऊ सरदम बुरुहे क्षणऊ। भगवान की बांकी झांकी का दर्शन करके श्री अक्रूर जी महाराज आनंद में डूब गए। भगवान अपने श्री अंग के प्रकाश से चारों तरफ प्रकाश फैला रहे हैं। भगवान का दर्शन करने के बाद श्री अक्रूर जी महाराज रथ से कूद जाते हैं और भगवान के चरणों में गिर गए। पपात चरणों पांडो दंडवत राम कृष्णयो हो। और भगवान अक्रूर जी को हृदय से लगाए। सारे शरीर में पुलकावलियां छाई हुई थीं। एक हाथ बलराम जी पकड़े, एक हाथ भगवान श्री कृष्ण पकड़े। पूरे ब्रज में हल्ला मचा दिए कि चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। अक्रूर जी का नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया है। निवेद्य गाम चाथिते समवाय श्रांतम आदृतम। उनको अक्रूर जी का चरण धोया गया, गौ निवेदन किया गया, उनके चरण को दबा करके उनका थकान मिटाया गया, बढ़िया भोजन कराया गया। और भोजन करने के बाद जब अक्रूर सो रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण एकांत में अक्रूर जी के पास जाते हैं और जाकर के चरण दबाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चाचा जी, मैं यदुवंशियों का कुशल नहीं पूछ रहा हूं। इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि कैसे पूछूं, कंस रूपी कैंसर के रहते हुए इतना भयानक रोग होता है महाराज। मैं यदुवंशियों का कुशल पूछना बड़ा कठिन है। लेकिन एक बात है, कंस का षड्यंत्र आप बाबा को मत बताना, क्योंकि यदि बाबा को बता देंगे तो हम यहां से जा नहीं पाएंगे। कंस ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। परसों कंस के मरने का मुहूर्त है।
और चाचा जी बाबा से केवल इतना ही कहें कि मेला है, दंगल का आयोजन है ना। श्री अक्रूर जी ने नंद बाबा को बताया, कंस का संदेश दिए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आ गए और कहने लगे, बाबा मैं चाचा जी के साथ मेला देखने जाऊंगा, है ना। अक्रूर जी ने कहा कि नंद जी, मेला तो बच्चों को देखने की चीज, बच्चों का उत्साह होता है, आप अनुमति दें। नंद बाबा ने कहा कि अक्रूर जानते नहीं हो, कृष्ण बेड़ा बड़ा नटखट है, मैं अकेले कहीं जाने नहीं देता हूं कि कहीं झगड़ा न कर बैठे, मैं भी चलूंगा। कहे कोई बात नहीं, आप भी चलना। इधर भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रज में हल्ला मचा दिए कि कल मैं चाचा जी के साथ मेला देखने जाऊंगा। भगवान के सभी मित्र तैयार हो गए, कृष्ण हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। भगवान समस्त मित्रों को लेकर के है ना और मथुरा की तरफ प्रस्थान करने के लिए है ना जब निर्णय कर लिए, इधर गोपिकाओं को पता चला। गोपिकाएं जब सुनी है ना कि मेरे प्राणधान जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं, गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के जाने का समाचार सुनकर के व्याकुल हो गए, क्योंकि गोपिकाओं ने जीवन में भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना है। भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के प्राण हैं, उनकी जीवन है। गोपिकाएं जब सुनी हैं, रोते हुए गोपिकाओं ने ब्रह्मा जी को कोसा, अहो विधाता, अरे निष्ठुर ब्रह्मा, तुमको दया नहीं। अहो विधातः तव न क्वचिद दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना देहिना, ताचा कृतार्थान वियुन्नन अपार्थक विक्रीडितम तिर्भक चेष्टितम यथा। ब्रह्मा, ये प्रेम कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रेम को तूने बच्चों का खेल बना लिया। अरे बच्चे जैसे खेलते हैं, खेलते खेलते मन भर जाता है तो बिगाड़ करके चल देते हैं। उनको बिगाड़ने में भी आनंद आता है, उनको बनाने में भी आनंद आता है। तो प्रेम कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आज प्रेम करो कल समाप्त करो। अरे ब्रह्मा, अगर ऐसे श्याम सुंदर को तूने अलग करने का ही विधान बनाया था तो ऐसा सुंदर तूने दर्शन कहां से कराया? क्या तुमको पता नहीं कि प्रेम हो जाने के बाद जिससे प्यार हुआ रहता है, जब उसका वियोग किसी प्रेमी को कितना खलता है। एक गोपी ने कहा कि सखी, ब्रह्मा का विधान जो है सो है, मेरे श्याम सुंदर को भी तो देखो, इनको भी तो नए नए लोगों की प्रेम करने की चाट लग गई है। इनको तो नए नए लोग मिले, नए नए लोगों से प्रेम करने की चाट लग गई है। हम गांव की ग्वारीन है ना, अब इनके शहर, अब शहर में जाएंगे। एक ने कहा कि सखी, श्याम सुंदर को लेने कौन आया है? कहे अक्रूर। एक ने कहा कि सखी, इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? इसको अक्रूर मत कहो, अक्रूर मत कहो, अक्रूर मत कहो। ये अक्रूर कैसे हो सकता? जीते जी किसी की आंख निकाल ले, जीते जी किसी का प्राण ले। क्या अक्रूर ये नहीं जानता कि हम ब्रजवासियों के नेतृत्व तो श्री कृष्ण और बलराम हैं? क्या अक्रूर नहीं जानता कि हम गोपिकाओं के प्राण श्री कृष्ण हैं? क्या उसको ये नहीं मालूम? जीते जी किसी का प्राण ले लेना, इससे बढ़कर के क्रूरता क्या होगी? इसलिए इसको अक्रूर मत कहो, इसको क्रूर कहो।
एक ने कहा सखी क्या जाने दोगी? कहे कि नहीं, मैं उनके रथ के सामने लौट जाऊंगी, मेरे ऊपर रथ चढ़ा करके जाएं। एक ने कहा कि सखी दुनिया के लोग क्या कहेंगे, क्या तुमको शर्म नहीं लगेगी, क्या लोग तुम्हारी निंदा नहीं करेंगे? गोपी ने कहा कि सखी जब प्राण ही चले जाएंगे तो फिर निंदा की बात ही क्या है। भगवान श्याम सुंदर की चर्चा करते करते गोपिकाओं की रात्रि व्यतीत हो गई। ये पता नहीं चला कि कब रात्रि निकल गई। सवेरा हुआ, अक्रूर जी स्नान करके जमुना से आए हैं। रथ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम और मित्रों को बैठाए हैं। जब अक्रूर जी नंदगांव से बाहर निकल करके जाने के लिए तैयार हुए, गोपिकाओं ने रथ को चारों तरफ से घेर लिया है। चारों तरफ गोपियां खड़ी हैं। गोपियां कुछ बोल रही नहीं हैं। गोपियों के आंखों से केवल अश्रु गिर रहा है, वे रो रही हैं। अक्रूर जी तो घबरा गए। भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरते हैं, गोपियों के पास आते, गोपियों को समझाते, देवियों आप लोग इतना व्याकुल हो गए, अरे कहाँ मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। 2 दिन की तो बात है। भगवान ने 2 दिन की बात इसलिए कही कि यदि मैं कह दूं कि मैं लौट करके नहीं आऊंगा तो इस नंदगांव का एक